नमस्कार किसान भाइयों, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में फिर हम एक अलग कंटेंट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कटहल का इन्होंने बगीचा लगाया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि कोई ग्राफ्टेड या कोई वैरायटी नहीं है, ये इन्होंने देसी तरीके से कोई कटहल के बीज से पौधा उगा कर लगाया हुआ है। तो यहाँ इतना अच्छा इनका मतलब कोई बगीचा स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है। अगर कोई किसान स्टैंडर्ड बगीचा लगाता है तो वो नर्सरी से अच्छे किस्म के पौधे इंपोर्ट करता है। और यहाँ तो इन्होंने अपने जुगाड़ से कुछ इस तरीके के लगा रखे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता होगा उस टाइम जब प्रोडक्शन आता है। और ये बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप भी चाहें तो इसके प्लांटेशन कर सकते हैं अपनी खाली पड़ी हुई जगह में। और क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि इसमें कोई पशु पक्षियों से कोई नुकसान नहीं रहता है। इसको तोते वगैरह कोई भी जंगली जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि इसका जो फल होता है उसमें हल्के हल्के से ऊपर छिलके पे कांटे होते हैं, जिससे उसको जंगली जानवर भी क्षति नहीं पहुंचाता है, उसको नहीं काटता है। और रही बात तोते वगैरह और जो पक्षी होते हैं, जैसे आम की फसल को खराब कर देते हैं, अनार को खराब कर देते हैं, चीकू पपीता और ये ऐसी फसलें जो फल वर्ग की फसल होती हैं उनको खराब कर देते हैं। उनको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत उसमें लागत बैठती है। एक आदमी को वहाँ रखवाली के लिए 24 घंटे रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ रात हो या दिन हो, इसमें कोई भी पक्षी से इस फसल को कोई नुकसान नहीं है। मैं कटहल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ इन्होंने काफ़ी प्लांट कटहल के लगा रखे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये साल भर में एक बार फल देते हैं, तो साल भर में एक बार भले ही फल देते हैं, लेकिन इनसे ये बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते होंगे। जितनी जगह में लगा रखे हैं उससे चार चार गुनी जगह की ये औसत दे देते होंगे। बहुत ही अच्छा इनका काम है। हालांकि इन्होंने कुछ बीच में गैप छोड़ दिए हैं, कुछ खाली जगह छोड़ रखी है, उसमें भी ये लगा सकते थे तो और भी ये जगह का जो है पूरा इनको उत्पादन ठीक से मिल पाता और एक अच्छा कमाई ये इस जगह से निकाल पाते। और अगर आप भी कटहल की खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कोई अच्छी सी वैरायटी लगाएं। फिलहाल मैं वैरायटी के बारे में तो नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस पे तो मैंने भी अभी रिसर्च नहीं किया है कि कौन सी वैरायटी सही है, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधे खरीदें। जिससे क्या होगा कि बेनिफिट ये रहेगा कि आपका दूसरी साल तीसरी साल से ही प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। 2-3 साल तक आप उसमें बीच बीच में कोई और दूसरी क्रॉप, जैसे नवरंगा हो गया, बिजली हो गया, फ्लावर वाला जैसे गेंदा हो गया, अपना गेंदा भी लगा सकते हैं। और भी कोई आप सब्जी वर्गीय फसल उसके बीच बीच में लगा सकते हैं, जिससे आपको लॉस ना रहे। और दूसरी तीसरी साल से वो प्रोडक्शन देना चालू कर देता है, चूंकि वो ग्राफ्टेड रहता है इसीलिए। तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप ये ना सोचें कि अरे हम अगर कटहल की खेती चालू करेंगे तो कटहल में हमको स्टार्टिंग में प्रोडक्शन नहीं आएगा तो हमें नुकसान रहेगा 2-3 साल तक। उसमें आप डबल लेयर काम कर सकते हैं और दूसरी क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे हमने गुलाब के साथ गेंदा लगाया हुआ है, या गुलाब के साथ हम गिलेटिया लगा देते हैं, नवरंगा लगा देते हैं, उस तरीके से आप जैसे कटहल के बीच बीच में भिंडी लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, और पत्ता गोभी लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, आलू लगा सकते हैं। हालांकि इसमें जुताई के समय ये ध्यान रखना होता है कि इसके पौधे की जड़ें कटे नहीं। मतलब जो पौधा रहता है कटहल का, इसकी शुरुआती दौर में जड़ें कटे नहीं, नहीं तो इसका विकास रुक जाएगा और इसमें कोई भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है इसकी ब्रांचें सूख रही हैं और पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई यहाँ दिक्कत इसको आई है, इसकी जड़ों में क्षति पहुंची है, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके झाड़ काफ़ी सूख चुके हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ऐसे इसका प्लांटेशन करवाना है अपने खेत में, तो पहली चीज़ तो कतारों पे लगाएं और नाप तोल से लगाएं, फिक्स करके लगाएं, जिससे कोई बीच में पावर वीडर या पावर टिलर का यूज़ करके हम उसमें बीच बीच में गुड़ाई कर सकें, जिससे हमारे खरपतवार वगैरह इसमें बीच में ज़्यादा मात्रा में नहीं पनपें और ज़मीन को बंजर होने से हम बचा सकें। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि समय समय पर अगर हम उसमें निराई गुड़ाई करवाते रहेंगे पावर वीडर या पावर टिलर की हेल्प से, तो उसमें हम डबल लेयर खेती बड़े आसानी से कर पाएंगे। बेड एड भी बन सकेगी उससे। और नहीं तो वैसे बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ज़मीन बंजर होने का भी डर रहेगा, उसमें धूप घास हो जाएगी और उसको हम समय पे फिर गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप नाप तौल से और कतारों पे लगाएं, फिक्स करके लगाएं कि आपको इतने डिस्टेंस से लगाना है और इतनी जो कतारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना रखना है। तो आप उसमें डबल लेयर काम कर पाएंगे और जो उत्पादन है वो आपका दूसरे तीसरे साल चालू हो जाए। चूँकि आप एक अच्छी किस्म का ग्राफ्टेड पौधा लगाएंगे तो उसमें आपको
2-3 साल में ही प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आप अगर कटहल की खेती करना चाहते हैं, कटहल का बगीचा लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा मत है। आप इसको लगा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन लेकर के एक अच्छा प्रोडक्शन निकाल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी काम है, इसमें रखवाली का झंझट नहीं है। हालाँकि इसको इंसानों से ही चोरी का रात के समय तोड़ा मड़ोरी का डर है, बाकी और पशु पक्षियों से इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी क्रॉप में फसल मैं समझता हूँ कटहल की। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो अपने खाली पड़ी जगह में या आप इसमें कोई जॉब वगैरह करते हैं या आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपके पास ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसमें कोई फसल नहीं उगा पाते हैं और ठीक से देख-रेख नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके के उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन लेकर के एक अच्छा लाभ उसमें कमा सकते हैं बिना कोई ज़्यादा देख-रेख के। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें रखवाली का हेडेक नहीं रहता, 12 महीने में एक बार इसमें फल आता है। फलों के टाइम पे ही थोड़ा-सा इंसानों से ही खतरा है कि कोई मतलब ओवर टाइम में या रात के समय तोड़ा-मड़ोरी करके और चुरा के आपसे बेच सकता है। बाकी इसमें पशु और पक्षियों से कोई नुकसान नहीं है, रखवाली का इतना ज़्यादा झंझट नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप कटहल की खेती करके और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें। साथ ही हमारे गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।